नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो महज एक शौक नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी लाइफस्टाइल है। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ लोग चार पहियों वाली सुरक्षित और बेहद आरामदायक गाड़ी छोड़कर दो पहियों वाली मोटरसाइकिल को क्यों चुनते हैं? असल में मोटरसाइकिल चलाने का ये जुनून सिर्फ कोई दिखावा या हवा से बातें करने का शौक नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमारी न्यूरोबायोलॉजी यानी हमारे दिमाग की बनावट में बहुत गहराई तक बैठी हुई हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी साइकोलॉजी को डीकोड करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, चार पहियों की जगह आखिर दो पहियों को ही क्यों चुना जाए? मतलब एक ऐसा वाहन जिसमें कोई सेफ्टी केबिन नहीं है, उसे एक सुरक्षित कार के ऊपर तरजीह क्यों दी जाती है? जो लोग मोटरसाइकिल नहीं चलाते ना, उनके लिए ये शायद महज खतरे से खेलने का एक शौक हो सकता है। लेकिन अगर हम विज्ञान की माने तो ये किसी साधारण थ्रिल या रोमांच से कहीं कहीं ज्यादा आगे की बात है। ये दरअसल एक ऐसी जरूरत है जो हमारी गहरी शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाओं से जुड़ी है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि ये सिर्फ रोमांच क्यों नहीं है। फिर हम जानेंगे कि दो पहियों पर हमारा दिमाग कैसे काम करता है। उसके बाद उत्तेजना की बायोलॉजिकल जरूरत, खुलेपन या कहें वल्नरेबिलिटी की ताकत, राइडर्स के बीच का खास बॉन्ड और आखिर में एक्टिव प्रेजेंस जैसे दिलचस्प टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, यानी ये समझना कि ये पूरा का पूरा मामला सिर्फ किसी थ्रिल या रोमांच के बारे में नहीं है, ये एक असली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब ये जो नंबर है ना 90%, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। साइकोलॉजी और बायोलॉजी की रिसर्च हमें बताती है कि जो लोग स्वाभाविक रूप से मोटरसाइकिल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनका दिमाग दुनिया की 90% आबादी से बिल्कुल अलग तरीके से वायर्ड होता है। मतलब उनके लिए मोटरसाइकिल चलाना कोई चॉइस या विकल्प नहीं है, बल्कि ये उनकी एक बायोलॉजिकल जरूरत है। उनका नर्वस सिस्टम इस दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए और अलग इंटेंसिटी के साथ महसूस करता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ और देखते हैं कि जब इंसान दो पहियों पर होता है तो साइंटिफिक नजरिए से उसके नर्वस सिस्टम के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। विज्ञान की भाषा में इस फिनोमिनन को एम्बॉडीज कॉग्निशन कहा जाता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई राइडर सड़क पर होता है तो उसके और बाहर की दुनिया के बीच कोई लोहे का केबिन या शीशा नहीं होता। हवा का हर एक झोंका, सड़क का हर मोड़, थ्रॉटल का हर हल्का सा इनपुट, हमारा नर्वस सिस्टम इन सबको बिल्कुल रियल टाइम में प्रोसेस कर रहा होता है। होता क्या है कि इंसान का शरीर और वो मशीन दोनों मिलकर फैसले लेने वाला एक सिंगल सिस्टम बन जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई गाड़ी चलाई जा रही है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे राइडर उस मशीन के अंदर ही जीवंत हो गया हो। अब इस तुलना को देखिए, ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। कार कल्चर हमें एक बहुत ही क्यूरेटेड सा आराम देता है, जैसे क्लाइमेट कंट्रोल, बाहर के शोर से बचाव और एक सेफ कैबिन, है ना? लेकिन इसके एकदम उलट मोटरसाइकिल कल्चर हमें बिना किसी फिल्टर के एकदम कच्ची वास्तविकता से जोड़ता है। और सच कहूं तो कुछ खास तरह के दिमागों के लिए कार का वो आराम उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के बजाय दुनिया से एकदम कटा हुआ और खाली खाली सा महसूस कराता है। उन्हें दुनिया के साथ वो डायरेक्ट सीधा कनेक्शन चाहिए होता है। न्यूरोसाइंस में एक बहुत ही कमाल की टर्म है इसके लिए, फ्लो स्टेट। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान का चैलेंज और उसकी स्किल इतने सटीक तरीके से आपस में मिलते हैं कि खुद का होश ही नहीं रहता। सेल्फ कॉन्शियसनेस एकदम गायब हो जाती है। अब सोचिए, लेन में अपनी जगह बनाना है, ब्रेक लगाने की दूरी का अंदाजा लगाना है, मोड़ पर बैलेंस बनाना है। इन सब चीज़ों में दिमाग इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो पॉडकास्ट सुनने या ख्यालों में खोने के लिए भटक ही नहीं सकता। इंसान उस पल में, उस वर्तमान क्षण में पूरी तरह से, मतलब 100% अलाइव हो जाता है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के तीसरे पड़ाव पर आते हैं। यहां हम समझेंगे कि कुछ लोगों को इस तेज स्टिम्युलेशन या उत्तेजना की जरूरत आखिर क्यों होती है। यहां हमें एक बहुत ही अहम साइकोलॉजिकल गुण को समझना होगा, जिसे ऑप्टिमल स्टिम्युलेशन सीकिंग कहते हैं। और प्लीज इसे लापरवाही या रिस्क लेने का पागलपन समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। ये दरअसल एक बायोलॉजिकल नीड है। कुछ लोगों का दिमाग वायर्ड ही कुछ इस तरह होता है कि उन्हें खुद को एंगेज्ड और जीवित महसूस करने के लिए बहुत हाई लेवल के इनपुट की जरूरत होती है। जहां कार का वो सुरक्षित और प्रिडिक्टेबल माहौल उनके दिमाग को सुन कर देता है, वहीं मोटरसाइकिल उन्हें वो जरूरी और एकदम स्पष्ट स्टिम्युलेशन देती है। इस पूरी साइंस को एक असल जिंदगी की कहानी से जोड़ते हैं। डैनियल की कहानी। 24 साल की उम्र थी और वो रोज अपनी उसी पुरानी ग्रे कार में उसी ग्रे से हाईवे से गुजरता था। वो इंसान दुखी नहीं था, लेकिन अंदर से एकदम सुन्न था। फिर एक वीकेंड उसने एक खटारा सी होंडा मोटरसाइकिल चलाई
और यकीन मानिए वो पहली राइड इतनी पावरफुल थी कि सिर्फ 1 महीने के अंदर उसने अपनी कार ही बेच दी। अगले 11 सालों तक उसने वही होंडा चलाई, उसे खुद रिपेयर किया, वो 2 बार गिरा और फिर उठा। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा निडर इंसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस सुन्न कर देने वाले रूटीन में वापस कभी नहीं जाना चाहता था। मोटरसाइकिल उसके लिए सिर्फ सफर का जरिया नहीं थी, बल्कि उसके जिंदा होने का सबूत बन गई थी। अब आते हैं चौथे हिस्से पे। ये हिस्सा थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग सकता है, क्योंकि हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी यानी असुरक्षित होने की ताकत की। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे मॉर्टैलिटी सेलियंस कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है अपनी खुद की सीमाओं, अपने लिमिट्स के प्रति पूरी तरह से अवेयर होना। जब इंसान अपनी फिजिकल लिमिट्स का सामना एक बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से करता है ना, तो ये रिस्क उसके लिए एक नेगेटिव चीज नहीं बल्कि एक वरदान बन जाता है। ये रिस्क उसे डराता नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी मेंटल क्लैरिटी देता है, जिंदगी को एक नया अर्थ देता है। असली राइडर्स इस जोखिम को इग्नोर नहीं करते, वो इसे पूरी तरह से अपना लेते हैं। और ये पॉइंट इस पूरे फर्क को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। एक कार में इंसान पैसिव होता है, बस एक यात्री। वो ऑटो पायलट मोड में जा सकता है, दुनिया से कट सकता है। लेकिन मोटरसाइकिल पर वहां हर एक सेकंड की जवाबदेही राइडर की होती है। वो अपनी इस यात्रा का एक एक्टिव ऑथर होता है। ये जो खुलेपन या वल्नरेबिलिटी की स्थिति है ना, ये ही राइडर को एहसास दिलाती है कि वो अपनी गति और अपनी जिंदगी दोनों का मुख्य पात्र है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कल्चरल पहलू की, राइडर्स के बीच का वो अनोखा बॉन्ड जो अजनबियों को भी आपस में जोड़ देता है। क्या कभी इन ग्रुप सिग्नलिंग के बारे में सुना है? होता क्या है कि जब लोग एक ही तरह के हाई रिस्क वाले अनुभवों से गुजरते हैं तो उनके बीच बहुत ही गहरे रिश्ते बन जाते हैं। अब सोचिए, क्या कार चलाने वाले लोग ट्रैफिक में एक दूसरे को देख के हाथ हिलाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार चुनना कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं है। लेकिन मोटरसाइकिल चुनना ये साफ तौर पे दिखाता है कि कोई इंसान दुनिया को किस नजरिए से देखता है। ये जो शेयर्ड रिस्क है ना, ये एक ऐसा रिश्ता बनाता है जो कार का सुरक्षित माहौल कभी बना ही नहीं सकता। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है द नॉड, यानी हल्का सा सिर हिलाकर एक दूसरे को ग्रीट करना। सड़क पर विपरीत दिशाओं से आते हुए 2 राइडर्स सिर्फ आधे सेकंड के लिए एक दूसरे की तरफ सिर हिलाते हैं। ये कोई नॉर्मल हाय हेलो नहीं है, ये एक डीप रिस्पेक्ट है। ये दिखाता है कि वो दोनों इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि उस सड़क पर 2 पहियों पर होने की असली कीमत क्या है। ये किसी ब्रांड का प्रचार नहीं है, ये बस दुनिया को जीने के एक खास तरीके का सेलिब्रेशन है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी और बहुत ही अहम हिस्से पर, एक्टिव प्रेजेंस और दिमाग को डीकंप्रेस करना। जरा इस तुलना को ध्यान से देखिए। आज की मॉडर्न लाइफ में क्या है? लगातार बजते नोटिफिकेशंस, चमकती स्क्रीन्स, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचने का प्रेशर। और कार में भी ये सब हमारे साथ साथ चलता रहता है। लेकिन मोटरसाइकिल पर वहां ये सारा शोर एकदम पीछे छूट जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग को सच में रीसेट करने के लिए सोफे पर पड़े रहने वाले पैसिव रेस्ट की नहीं, बल्कि एक बहुत ही फोकस्ड और एक्टिव प्रेजेंस की जरूरत होती है। और एक बाइक बिल्कुल 100% यही चीज प्रोवाइड करती है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक राइडर पैसिव कंफर्ट से कहीं ज्यादा फुल प्रेजेंस यानी पूरी तरह वर्तमान में जीने को तवज्जो देता है। उसे अपने आसपास के एनवायरनमेंट से रियल एक्सपोजर चाहिए होता है। वो सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना नहीं चाहता, वो उस पूरी जर्नी को, उस सफर के हर एक पल को महसूस करना चाहता है। ये सिर्फ गाड़ी का चुनाव नहीं है, ये इंसान की कोर वैल्यूज को दिखाता है। ये कोटेशन इस पूरे एक्सप्लेनर का एकदम सटीक सार है। ऐसे लोग जो कहानी के अंदर होना चाहते हैं, ना कि उसे किसी शीशे के पीछे से देखना। सच में मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग अपनी जिंदगी को एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह नहीं चलने देते। वो उस आराम पसंद दुनिया को पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं जहां सब कुछ ऑटोमेटिक और आसान बना दिया गया है। वो खुद उस एक्सपीरियंस का, उस अनुभव का सेंटर बनना चाहते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या आधुनिक सुख सुविधाओं की आड़ में हम असल यात्रा से बच रहे हैं या सच में उसे जी रहे हैं? क्या कार की उन सेफ और बंद खिड़कियों के पीछे जिंदगी को फील करने का असली एक्सपीरियंस कहीं खो तो नहीं रहा? आज के इस एक्सप्लेनर ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि मोटरसाइकिल चुनना सिर्फ रिस्क लेना नहीं है, बल्कि हर एक पल को उसकी पूरी इंटेंसिटी के साथ जीना है। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसने एक नया नजरिया जरूर दिया होगा। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।